हेलो फ्रेंड, मैं सीआर सिनवर स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन पोर्टल अल्फाबेट 27 एकेडमी पे। आज हमारी जो क्लास है वो है डायरेक्शन पार्ट 4। इससे पहले दिशा की अपन 3 क्लासेस ले चुके हैं। डायरेक्शन की जो लास्ट क्लास थी इसमें हमने डिग्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन लिए थे। इसके अलावा एक लिया था कि शुरुआत की दिशा ना देके अगर लास्ट की दिशा दे तो शुरुआत की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। आज की जो मेरी क्लास है उसके 2 पार्ट है। एक तो होता है कि जैसे अब तक अपन ने जो भी क्वेश्चन लिए उसमें एक सिंगल बंदा चलता है, एक ही बंदा दाएं मुड़ रहा है बाएं मुड़ रहा है। आज अपना जो पोर्शन रहेगा उसमें 2 बंदों को एक साथ चलाया जाएगा। हो सकता है वो एक पॉइंट से चले, हो सकता है वो डिफरेंट पॉइंट से चले। इसके अलावा जो मेरा सेकेंड टाइप है कि अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। जो लोग बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा जो दूसरा पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदर एग्जाम में भी आता रहता है पर बैंक में ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो मैं पार्ट बी आपको आज की क्लास में पढ़ाऊंगा। इससे पहले जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था, बहुत सारे स्टूडेंट का सही उत्तर आया है, बहुत ही अच्छी बात है। कुछ स्टूडेंट को इश्यू है, कुछ लोग चाह रहे हैं कि सर अगर पूरा प्रॉपर थ्योरी के बेस पे करें तो इसमें क्या होगा। तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि मैं शॉर्ट ट्रिक पर कम ही भरोसा करता हूं, लेकिन कल जो मैंने पढ़ाया था वो अगर आप ट्रिक बेस करोगे तो ही बेस्ट है। अगर आप 225 डिग्री 270 डिग्री घुमा रहे हो तो सोचो कितना टाइम लगेगा, उससे बेटर है उस पर आप ट्रिक पे ही काम करोगे। तो सबसे पहले मैंने जो लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन दिया था वो मैं एक बार सोल्व करा देता हूं, फिर अपन आज की क्लास के लिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था कि एक सूरज नाम का बंदा है जो आपका ईस्ट डायरेक्शन में 25 मीटर चलता है, देन टर्न लेफ्ट एंड एंगल ऑफ 45 डिग्री। जो बोला गया उसके बेस पर मैंने कल ही आपको कहा था कि क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, 2 कॉलम बनाइए, एक कॉलम आपका राइट होगा, एक कॉलम आपका लेफ्ट होगा। जो जो बोल रहा है वो मोड़ते हुए चलिए। सबसे 45 डिग्री के कोण पर बाएं मुड़ा, ये लो भाई 45 डिग्री बाएं मुड़ गया। इसके बाद में बोला गया 40 मीटर चला, 135 डिग्री पुनः बाएं मुड़ा, अगेन टर्न लेफ्ट 135 डिग्री। इसके पश्चात 40 मीटर चला और 135 डिग्री दाएं मुड़ा, टर्न राइट 135 डिग्री। इसके बाद में बोल रहा है 135 डिग्री कोण पर दाएं मुड़ गया। इसके पश्चात 10 मीटर चला और पुनः दाएं मुड़ा, कोण नहीं दिया हुआ है। तो मैंने आपको कहा था जहां कोण नहीं दिया हुआ वहां कितना मानना है आपको, 90 मानना है। आपको बोला गया पुनः दाएं मुड़ा, तो ये लीजिए भाई 90 डिग्री। फिर 40 मीटर चला और विपरीत दिशा में मुड़ा। अब विपरीत के लिए मैंने कहा था 180, एक बार ऊपर रख लो, जिधर लास्ट में कम बचेगा उधर अपन लिख लेंगे भाई। ये लो 180 डिग्री हो गया। विपरीत दिशा में मुड़कर 15 मीटर की दूरी तय की, अंत में 225 डिग्री के कोण पर बाएं मुड़ता है, टर्न लेफ्ट 225 डिग्री। अब देखना कम मान किधर दिख रहा है, सीधा सा इधर ही दिख रहा है, तो 180 को क्या करो आप इधर। अगर आप इन सबको जोड़ते हो, अगर इधर का पोर्शन जोड़ते हो तो 225 270 405, 180 270 405। इधर भी आपका 405 हो रहा है, इधर भी आपका 405 हो रहा है। ये लो भाई 0, जिधर जा रहा था उधर ही जाएगा। शुरुआत में सूरज पूर्व में चला था और अब भी सूरज किधर जा रहा है, पूर्व में ही जा रहा है। तो इससे आसान तरीका नहीं हो सकता डिग्री एंगल वाले क्वेश्चंस का। तो आप लोग जब भी क्वेश्चन करो तो आपको मैं कहूंगा कि इसमें अपन ट्रिक बेस ही काम करेंगे, इसमें कंसेप्ट काम में नहीं लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में भी सेम अपन यही करेंगे। आज का जो मेरा आपका लास्ट क्वेश्चन है वो पजल बेस है। थोड़ा सा क्वेश्चन है वो लंबा है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के लोग उस पर अच्छे से मेहनत कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं कर सकते। अगर डायरेक्शन आपकी अच्छी है मे भी आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, बाकी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। तो सभी लोग उस पर मतलब कोशिश कीजिएगा। फिर भी अगर उत्तर नहीं आता है तो अगली क्लास में अपन उसको डिस्कस करेंगे। बाकी आंसर आप सबका आएगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका उत्तर क्या आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। हाँ भाई, आज की क्लास जो शुरू हो रही है, मैंने अभी आपको शुरुआत में कहा कि मेरा ए टाइप रहेगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि अगर 2 व्यक्ति एक साथ चलते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उसमें मेरा पहला सवाल आपके सामने है। आपको क्वेश्चन में बोला गया 2 व्यक्ति ए और बी किसी एक सीधी सड़क पर एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। भाई ये लो, क्योंकि डायरेक्शन नहीं दे रखी तो अपन कोई सी भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो एक सीधी सड़क है आपकी, यहाँ पे आपका ए है और यहाँ पे आपका बी है, और ये टोटल ऑल ओवर डिस्टेंस कितना है आपका 100 मीटर्स।
वह दोनों एक दूसरे की ओर समान गति से चलना प्रारंभ करते। ए 20 मीटर चला, समान का मतलब है अगर ए 20 चला तो बी भी कितना चलेगा आपका 20 चलेगा। हाँ, समान गति से चलना प्रारंभ करते ए 20 मीटर चलकर अपनी बाईं ओर मुड़ा। ये लो, टोटल 100 था, ए आपका 20 मीटर आ गया और अपनी बाईं ओर मुड़ा, अपनी बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर की दूरी तय की, वॉक 10 मीटर्स। फिर बोला गया है इसके पश्चात दाएं मुड़ा, टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर्स। ये लीजिए भाई, इसके पश्चात उन्हें दाएं मुड़कर सड़क पर लौट आता है, इधर मुड़ के सड़क पर लौटता है, मतलब ये 10 चल लिया। अगर इसी दौरान बी सीधी दूरी तय करे, सीधी दूरी मतलब बी मुड़ नहीं रहा है, सड़क पर अगर सीधा सीधा चले तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो थोड़ा सा सोचिएगा। सबसे पहले टोटल रोड कितना लंबा था आपका भाई 100 मीटर, ए कितना चल लिया 20, तो ये 30 30 60 60 और 10 70, ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 70, तो बी भी कितना चलेगा आपका 70। ए ने रोड को कितना कवर किया 20, तो ये और 30, ये लो भाई रोड को 50 मीटर कवर किया है, तो आगे कितना बच गया 50। तो जो बी है वो तो सीधा ही आ रहा है ना, तो 50 तो ये आ गया और 20 मीटर आगे और जाएगा वो, क्योंकि उसको भी तो 70 चलना है ना। तो आपका बी ए तो यहीं पर रह गया और बी 20 मीटर आगे और चला गया। तो अब दोनों के बीच की दूरी है वो कितनी है आपकी 20 मीटर। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ा सा सोचना है कि अगला कहना क्या चाह रहा है और आप आराम से कर लोगे। आपको बोला गया है कि ए है वो 70 मीटर चला घूमते और बी है वो सीधा 70 मीटर चला। तो आपको देखना है ए ने रोड पर कितनी दूरी तय की, तो 20 और 30 50 मीटर तय की, तो बी यहां तक तो 50 आ जाएगा और बी को 70 चलना है, तो बी 20 मीटर इससे आगे और चला जाएगा। तो दोनों के बीच की दूरी है वो कितनी रहेगी आपकी 20 मीटर। सहमत हो? आराम से तसल्ली से। क्लास में कराया गया हर सवाल आप लोग कोशिश कीजिए कि आप उसको रिवाइज करो। हम लोग कोशिश करते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आए। 20 से 25-30 मिनट की अपनी क्लास होती है, 5 से 7 क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। आप उनको बहुत अच्छे से समझो और घर पे उनको अप्लाई करो। आप अपने बुक्स के क्वेश्चन करो। फिर भी आपको अगर कुछ नहीं आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या आपका जो स्लाइड के लास्ट में मैं आप लोगों के लिए मेरे नंबर छोड़ूंगा, वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रीजनिंग का पोर्शन कभी भी तैयार नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इस सवाल में और पिछले सवाल में फर्क क्या था? पिछले सवाल में मैंने आपको कहा था कि ए और बी दो अलग अलग स्थान से एक दूसरे के सामने की ओर आ रहे हैं। इस सवाल में मैंने बोला है ए और बी किसी एक स्थान से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। भाई एक पॉइंट बना लो, ये लो मैंने पॉइंट बना लिया, यहां से दोनों चल रहे थे, विपरीत चल रहे हैं, लेकिन किधर चल रहे हैं पता नहीं चला। तो आगे क्या बोला गया, ए पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। ये लो, अगर ए पूर्व में जा रहा है तो बी किधर जाएगा भाई आपका पश्चिम में। ये लो आपका ए और ये आपका बी। फिर बोला गया दोनों 10-10 मीटर चलने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़ते हैं। ये भी 10 चला, ये भी 10 चला। अगर ये इधर जा रहा है तो इसका बायां हाथ ऊपर की तरफ होगा ना। कितना चला, बाईं ओर मुड़ते हैं और उन्हें 10-10 मीटर चले हुए। ये लो, ये भी 10 और ये भी 10-10 मीटर चल रही है। इसके पश्चात ए और बी क्रमशः दाएं और बाएं मुड़े। मतलब आपका पहला दाएं मुड़ेगा, दूसरा बाएं मुड़ेगा। तो ए दाएं मुड़ गया और बी नीचे की तरफ आ रहा है, तो बी का बायां इधर होगा। और कितना कितना चले 20-20। ये लीजिए 20 मीटर, ये 10 था, ये 10 था, तो 20 इसके बराबर यहां आ जाएगा। ये भी लीजिए 20 मीटर। अब आपको बोला गया है कि बताइए ए के सापेक्ष बी की स्थिति क्या होगी अकॉर्डिंग टू ए, रिलेटिवली ए। ए के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो ए का आ गया भाई आपका, ए आ गया यहां और बी का आ गया आपका, ये बी आ गया यहां। अब आपको बोला गया है ए के सापेक्ष बी की स्थिति बताओ। तो स्थिति में आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों बताना है। तो ए से बी किधर है, इधर है भाई। इधर कौन सी दिशा होती है? सबसे पहले तो ये आपका दक्षिण होता है, ये आपका पश्चिम होता है। तो पहला तो हो गया दक्षिण पश्चिम। दूरी की बात करो, जब भी तिरछी दूरी ज्ञात करना है त्रिभुज बना लो। ये लो, ये वाला देखना कितना था 10 और ये वाला भी कितना है 10, तो ये कितना हो गया 20।
ये वाला कितना है 20, तो इन दोनों का स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400 800, 800 को मैं बोल सकता हूं 400 गुणा 2, तो आंसर क्या आ गया आपका 20√2 मीटर। और अगर आगे भी कन्वर्ट करते हो तो √2 का मान होता है 1.414, उसको 20 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पर रीजनिंग में इतना लेंथी नहीं होता है, बस अपने काम की चीज इतनी है। तो आज के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से लेवल के है। आपका मैथ का पोर्शन भी है कि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा, बाकी इतना मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ भी अच्छे से होगी, रीजनिंग भी अच्छे से होगी, पर कॉपी पेन चलाना पड़ेगा भाई। समझ में आया? आपको ये सीधी दूरी ज्ञात करनी थी, ये भी 20, ये भी 20। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब भी दोनों दूरियां समकोण त्रिभुज में समान हो तो उसमें आपको √2 ही लगाना होता है। अगर ये 50-50 होती तो ये 50√2 होगा। अगर ये मान के चलो जितना भी पोर्शन है उस बेस में, अगर ये 30-30 होती तो 30√2 होता। तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो उत्तर हो जाएगा 20√2 मीटर। सहमत हो? आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक ऐसा ही सवाल मैंने और लिया आपके लिए। क्वेश्चन में भी आपको वही बोला गया है, आपको बोला गया P और Q 150 मीटर दूर है। मान के चलो ये आपका P है और ये आपका Q है। इनके बीच का जो डिस्टेंस बोल रहा है अगला, वो बोल रहा है कि 150 मीटर से भाई। अब आपको बोला गया है कि एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। P 30 मीटर चला और बाएं मुड़ गया और 20 मीटर चला। ये लो, P 30 चला, बाएं मुड़ा और 20 चला, फिर दाएं मुड़कर 40 चला। ये लो, ये 40 चला। अब Q बोल रहे हैं कि Q 30 मीटर चला और दाएं मुड़कर 20 चला। ये Q 30 चला और दाएं मुड़कर, अगर ये 20 है तो 20 इसके बराबर ही भाई, ये 20 चला। अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली। तो एक बार देखना, ये 30 आ गया, ये 40 है, तो ये नीचे वाला भी आपका कितना होगा 40। तो यहां तक का पोर्शन आ गया, वो आ गया आपका 70। और ये कितना है, ये 30, 70 और 30 100, टोटल 150 था। तो ये कितना बच गया आपका 50 मीटर। है ना आसान? आराम से कर सकते हो आप, थोड़ा सा कोशिश करना, इजीली हो जाएगा। डायरेक्शन मुश्किल नहीं है, मैं भी टाइम टेकिंग, और वो भी केवल स्टार्टिंग फेज पे। अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो वहां पर भी अपनी स्पीड बन जाएगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो अभी अपन ने जो पोर्शन लिया वो था, अगर दो व्यक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा अगर दो से ज्यादा व्यक्ति हो और आपसे केवल ये कहे कि वो उसके पूर्व में है, वो उसके पश्चिम में है, मतलब उनकी पोजीशन बताए, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन। अपन इसको अरेंजमेंट बोल सकते हैं एक तरह से, कि दिशा में अरेंजमेंट किस टाइप का बनता है। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, एक छोटा सा सवाल लिया है मैंने शुरुआत में। आपको बोला गया है कि ए के उत्तर पूर्व में 20 मीटर पर सी है। ये ए आ गया, ये ए का उत्तर पूर्व, ए के उत्तर पूर्व में 20 मीटर पर कौन है, सी है। ये लो, ये सी हो गया। फिर आपको बोला गया सी के पूर्व में 40 मीटर पर डी है। सी के पूर्व में 40 मीटर पर कौन है, डी है। जो बोले तो किस, ध्यान देना, जब भी कोई WH वर्ड से कंडीशन जुड़े तो जस्ट उससे पहले वाले व्यक्ति पर होगी। ये मैं आपको नोट लिखाऊंगा, अपन थोड़ा सा अरेंजमेंट का पोर्शन आगे पढ़ेंगे तब। यहाँ हाल फिलहाल आप सीधा कर सकते हो कि और है, लेकिन है, किंतु है, परंतु है, जबकि है, पर है। अगर इनसे कोई भी कंडीशन जुड़ती है तो पहले बंदे पे आरोपित होती है, जो जिसका जिससे जुड़ती है तो बाद वाले पे। अंग्रेजी में अगर बात करें तो एंड और बट से कोई कंडीशन जुड़ रही है तो जो नेक्स्ट कंडीशन है वो आपकी फर्स्ट पे अप्लाई होगी, और WH वर्ड से जुड़ रही है तो अगली कंडीशन है वो लास्ट पर्सन पे अप्लाई होगी। विस्तार से बताऊंगा इस बारे में। अभी हाल फिलहाल इतना समझो कि अगर जो बोल रहा है तो जो से ठीक पहले डी आया, तो डी ई के उत्तर पूर्व में है, डी ई के उत्तर पूर्व में, इसका मतलब है ई आपका यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस 20 दे रखा है, तो अगर ये 20 था तो ये 20 इसके बराबर ही बनेगा। डी ई के उत्तर पूर्व में। आगे बोला गया ई के दक्षिण में 30 मीटर पर जेड है, और कितना 30 मीटर। और आपसे बोल क्या रहा है, तो बताइए ए के सापेक्ष जेड की स्थिति।
अकॉर्डिंग टू ए, रिलेटिवली ए, तो ए से जेड कहाँ है आपका, बिल्कुल इधर है। और आपसे पूछा गया है कि ए के सापेक्ष जेड की स्थिति, तो ये आपसे पूछ रहा है। निकाल लो, त्रिभुज बना लो, ये त्रिभुज बन गया समकोण। अगर ये 40 है, ये 20 है, ये 20 है, तो ये भी कितना होगा आपका 40 और ये 30। समकोण त्रिभुज बन गया। 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 1600 प्लस 900। 2500 किसका स्क्वायर होता है भाई, बिल्कुल 50 का। आंसर आएगा ए और जेड के बीच की सीधी दूरी है वो कितनी है, 50 मीटर है। और ए से दक्षिण पूर्व दिशा में 50 मीटर पर जेड है। ए से दक्षिण पूर्व दिशा में 50 मीटर पर क्या है आपका, जेड है। मुश्किल नहीं है, फिर दोहरा रहा हूं, थोड़ी सी जोड़ बाकी हो। बहुत सारे लोग ये हो जाते हैं कि यार ये तो, ये को अपन सीधा सा मान सकते हैं कि ये जो है एंगल है इनमें समान है, तो ये दोनों डिस्टेंस भी क्या होगी आपकी, समान होगी। चलो थोड़ा सा लेवल पे जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ भाई, थोड़ा सा बड़ा सवाल है इस बार, तसल्ली से समझना कि कहना क्या चाह रहा है। अगला स्क्रीन पे आपको जो ये क्वेश्चन दिख रहा है, आपको लैंग्वेज में बहुत बड़ा दिख रहा होगा। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो कभी 1 नंबर का नहीं पूछा जाएगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से लेके 5 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं। अगला सवाल जो मैं आपको करने के लिए दूंगा वो इससे भी बड़ा होगा, पर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बड़ा हुआ तो क्या होगा, उसमें आपको प्रैक्टिस अच्छी रखनी है। थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप आराम से उसका फोटो बना लोगे, और अगर डायग्राम बन जाता है तो दिशा में और कुछ भी शेष नहीं रहता है। लैंग्वेज का फेर कैसे होता है, एक बार इस सवाल में देखिएगा। आपको बोला गया कि ए बी सी डी ई एफ 6 जांच चौकियां हैं। एफ जांच चौकी डी से 15 किलोमीटर उत्तर में है, ये लीजिए। एफ जांच चौकी आपकी यहाँ पे, और डी से उत्तर में है कितनी, 15 किलोमीटर, ये लो 15। तो बोला गया एफ जांच चौकी डी से 15 किलोमीटर उत्तर में, जो मैंने अभी आपको कहा था जो लास्ट वाले पे अप्लाई होगा। लास्ट में कौन आ रहा है, डी। तो यहाँ पर बोलो डी बी के 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, डी बी के 25 किलोमीटर क्या हो गया आपका, उत्तर पूर्व। इस तरह उत्तर पूर्व हो जाएगा ना, उत्तर पूर्व दिशा में है। आगे बोला गया ए जांच चौकी ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में, ना मेरे पास ए है ना ई है, तो साइड में बना लो। ए जांच चौकी ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में है। और बोले तो ए सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, ए है वो दक्षिण पश्चिम में है, किससे, सी से। सी का दक्षिण पश्चिम ये होगा ना 15। एक बार इसको ऊपर रहने दो, आगे बढ़ते हैं। जांच चौकी बी ए तथा ई एक सीधी रेखा में, ना बी है सिर्फ बी बी है, ए और ई है नहीं, तो मुझे नहीं पता कि कहां आएंगे, तो आगे बढ़ते हैं एक बार। ई बी के पश्चिम में, ई है वो क्या है आपका, बी के पश्चिम में, ये लो भाई एक कंडीशन यहां आ गई। और एफ से 30 किलोमीटर दूर है, और एफ से क्या है 30 किलोमीटर दूर है। जांच चौकी बी तथा ई के बीच की दूरी 30 है, ये लीजिए 30। आगे आपको बोला गया है कि ऊपर आइए, देखिए यहां पर ए और ई 5 और ये ऊपर की तरफ 15 पे, दैट्स ऑल। ये आपका फोटो बन गया। तो आप इस चीज पे गौर कीजिएगा कि क्वेश्चन जब लंबा है तो तसल्ली से, थोड़ा सा ध्यान लगा के तसल्ली से डायग्राम पे जोर दीजिएगा। अगर डायग्राम प्रॉपर बनता है तो 5 का पूछो या 7 का पूछो, कितने भी नंबर हो वो अपने होंगे। अभी देखो सवाल क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि एक जीप ए बी और डी के माध्यम से एफ से ई तक गई। एक जीप है वो कहां से शुरू हुई, ए, फिर कहां गई वो, बी, फिर डी, फिर के माध्यम से एफ से होती हुई ई तक गई। तो भाई ये क्या हुआ, यहां से नहीं आई है, वो ये तय किया, तो ये कितना हो गया 5, 35, 35 और 25 कितना हो गया आपका 60, 60 और 15 75, 75 और 30 105 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और वही उन्होंने पूछा कि वो कितनी दूरी तय करेगी, आंसर आएगा 105 किलोमीटर। उन्होंने कहा कि एक जीप है वो यहाँ से रवाना हुई है और ये राउंड लेके वापस यहाँ पहुंची, तो डिस्टेंस कितनी है टोटल, तो टोटल डिस्टेंस आपको करना है कि जीप कितनी चली, 105 किलोमीटर। अगला बोल रहा है साउथ वेस्ट में डी से सबसे लंबी दूरी पर कौन है।
डी कहां पर है आपका, ये रहा। साउथ वेस्ट का है आपका, ये रहा ए है भाई लास्ट में कोने पे। तो उत्तर आएगा वो क्या आएगा आपका इसके अंदर, दूसरे सवाल का उत्तर आएगा ए और पहले सवाल का उत्तर आएगा 105 किलोमीटर। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा था, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आराम से हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए जो मैं लेके आया हूं वो है ये 8 सोप है, उनकी कंडीशन बताई गई है कि कौन सा कहां पर है, उसके बेस पे आपको आंसर देना है। मे बी इट्स टाइम टेकिंग, कोई इश्यू नहीं है, अच्छा खासा टाइम है अपने पास, तसल्ली से बैठना। 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, 30 मिनट लगे, डजन मैटर। ये लैंग्वेज है, इसके आगे मैंने ये आपके लिए इसके 3 क्वेश्चन दिए। इन तीनों मतलब जो क्वेश्चन है उनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। एक बात मैं हट रहा हूं, सबसे पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनका भी ले लीजिए। हाँ तो भाई ठीक है, डायरेक्शन की चौथी क्लास अपन ने फिनिश की है। आज की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली अपन लैंग्वेज पे बेस रहे हैं कि कैसे घुमा सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो थोड़ा सा तसल्ली से कीजिएगा। क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा बड़ा छोटा है, मे भी गणित में भी आपको इश्यू हो गया, तिरछी दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हो, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो। और कोई भी इश्यू है रीजनिंग के रिगार्डिंग या फिर कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप मैसेज कर सकते हो। अगर कोई भी दिशा की पिछली 3 क्लासेस नहीं देख पाया है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से जरूर देखिएगा, हर एक क्लास जरूरी है। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जरूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके, क्योंकि हाल फिलहाल कुछ टाइम तक अपन ऑफलाइन क्लासेस में और नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।